400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 जीतनी है, तो उसको हम लोग कैसे उसको हासिल कर सकें। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है और ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। चिराग पासवान आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और जब उनसे ये सवाल किया गया कि जेपी नड्डा से बीते दिन उन्होंने मुलाकात की, किस सिलसिले में हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि 400 की 400 सीटें बीजेपी और एनडीए के खाते में डालनी है, उसको लेकर के चिंतन मनन कर रहे थे कि कैसे बिहार की 40 और देश की 400 सीटें एनडीए के खाते में जाए। जब चिराग पासवान से ये सवाल किया गया कि अभी तक महागठबंधन की तरफ से हाजीपुर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से, लेकिन इंडिया अलायंस का उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारा गया है जो चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उस पर चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं। प्रथम चरण का जो चुनाव है वो कुछ दिनों के बाद होगा, लेकिन अभी तक महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो तालमेल है वो ठीक नहीं है या फिर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं जो उनका मुकाबला कर सके। मुलाकात की है, चुनाव को लेकर ही सारी बातचीत हुई है। फर्स्ट फेज का चुनाव अब करीब है, 19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, जिसमें 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 जीतनी है, तो उसको हम लोग कैसे उसको हासिल कर सकें। भी ने कहा है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं और हम लोग टॉकिंग रिजल्ट देंगे। तो अच्छी बात है ना कि प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं। अब इनको इस बात से भी तकलीफ है क्या कि प्रधानमंत्री बार बार क्यों आ रहे हैं? प्रधानमंत्री मौजूदा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मेहनत करने से कतई नहीं घबराते। एक दिन में 4 राज्य, 3 राज्य जो प्रधानमंत्री मेहनत कर सकता है, यही कारण है कि उसे बिहार ही नहीं हर राज्य को ये उतना ही समय देते हैं। अभी तक आपका सामने कैंडिडेट नहीं उतारा गया है हाजीपुर में, क्या लगता है इंडिया अलायंस डर रही है कि कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारा गया आपके सामने? अब पता नहीं, अब ये लोग तो इनका अपना इंटरनल मैटर है, इनका अपना इंटरनल मैटर है। अब पहले चरण का मतदान अब होने को आया है और अभी तक इन लोगों के प्रत्याशी सामने नहीं है, या तो प्रत्याशी है नहीं, मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर गठबंधन में कुछ नाराजगी है एक दूसरे से। फिलहाल ये चिराग पासवान की बातें थी जो आपने सुनी। चिराग पासवान किस तरीके से लगातार महागठबंधन पर हावी दिख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने बयान दिया 404 की 400 सीटें इस बार एनडीए के खाते में डालने की बात कही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखते थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।